हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात, असेंबलियों की तहलील और मुल्कगीर आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बताया, इत्तेफाक हुआ है कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन में बेहतरी है। इलेक्शन कब होने चाहिए, दोनों जानिब से अपनी अपनी तजावीज दे दी गई। मुज़ाकरात में अभी एक नुक्ते पर इत्तेफाक न हो सका, मजीद बातचीत होगी। दोनों जानिब के दरमियान अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने और निगरां हुकूमत के मातहत इंतखाबात कराने की तजावीज कबूल की। असेंबली की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। हमने प्रपोजल रखा कि 14 मई से पहले कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असेंबली तहलील कर दें। तमाम असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन 60 दिन में होने चाहिए। आईनी कबर की जरूरत होगी, जिसके लिए पीटीआई असेंबली में जाने के लिए तैयार है। किसी की मुखालफत से मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। मुज़ाकरात के लिए आने वालों को पार्टी का मैंडेट मिला हुआ है। असद उमर कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का एक और मौका दिया, हुकूमत ने उसे भी ज़ाया कर दिया तो मुल्क का नुकसान होगा। हालात से ऐसा लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। शेख रशीद अहमद कहते हैं, मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, खेल खत्म, पैसा हज़म। मई के महीने में उनकी सियासी कब्र खुदेगी। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। अदालती इस्लाहात बिल से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। समाअत के लिए 7 सीनियर तरीन जजों या फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त भी रद्द। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है, ये अपनी नौयत का पहला कानून है। इल्जाम है कानून साजी के जरिए आइन के बुनियादी जुज़्व की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में बहस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जजेस और अदलिया को एहतराम न दिया गया तो इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। मजीद समाअत पीर 8 मई को होगी। सामने वाले इदारे ने हमसे असेंबली की कार्रवाई मांगी। स्पीकर भी सुप्रीम कोर्ट से उनकी समाअत का रिकॉर्ड मांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में पाकिस्तान की आला अदलिया पर लफ्जी गोलाबारी हदफ तनकीद बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से हिसाब मांगने लगे। कहा कि पहले अपने घर की पंचायत लगाएं, उसके बाद हमें हिदायत दें। महफिलें लगाना या हिदायत देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। साबिका हुक्मरान जमात को 2018 में भी सहूलतकार मिले, अब फिर उनको सहूलतकार मिल गए। ऐवान सहूलतकारी के आगे दीवार बन जाता है। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रवाज खत्म होना चाहिए। हमने बहुत हिसाब दे दिया, हमारे साथ जो हुआ उसका हिसाब दिया जाए। जंग है तो जंग होगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगा। ख्वाजा आसिफ का मरहूम जजेस के खिलाफ भी मुकदमात का मुतालबा। अदलिया के खिलाफ मुहिम सियासी शहीद बनने के लिए है। वजीर दिफा ने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय अदलिया पर उंगलियां उठा दी। सीनियर आईनी माहिरीन का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा, ये चाहते हैं अदालत तौहीन अदालत में नाअहल करे, चीखते चिल्लाते इलेक्शन में जाएं कि अदलिया ने जुल्म कर दिया। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, चमक से जजों को तकसीम करना नून लीग की रिवायत है। जुमेरात को वकला की हाई पावर मीटिंग बुलाएंगे। इस्लामाबाद बार के साबिक सदर शुएब शाहीन ने कहा, पार्लियामेंट के जरिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है, इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। सियासी शहीद बनने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं। मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। जजेस किसी की ब्लैकमेलिंग में न आए। जज साहिबान जो फैसला दें उस पर अमल दरामद भी कराएं। नैब तरमीम केस वो तोता है जिसमें शरीफ और जरदारी फैमिली की जान है।
इलेक्शन 14 मई से आगे ले जाना है तो आईनी तरमीम करना पड़ेगी। आईनी तरमीम चाहते हैं तो हमसे बात करना होगी। मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचा रहा है। मरियम नवाज के इल्जामात पर बुशरा बीबी नोटिस भेज रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर की उसकी हिमायत नहीं करता। जजेस के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा कहते हैं किसी जज को इस्तेहकाक कमेटी में पेश नहीं होना चाहिए। जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में पेश करने की बात नहीं होनी चाहिए। अदालत में ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि अदलिया को टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 15 जजेस पर मुश्तमिल है, कोई पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। तकसीम इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे ना संभाला गया तो तबाही हो सकती है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने, फैसले के मुताबिक इलेक्शन करवाए। आइन की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क भर के अवाम आला अदलिया के साथ डट कर खड़े हो गए। कहा कि हुक्मरान अदलिया के फैसले ना माने तो मुल्क में लाकानूनियत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिफा पाकिस्तान के दिफा के बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का अदालती इस्लाहात बिल केस के लिए 7 सबसे सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा। कहा इस दोहरे निज़ाम इंसाफ में पार्लियामान पर कदगन और एक पार्टी को सहूलत दी जा रही है। कानून बनने से पहले ही नाफिज करने से रोकना गैर आईनी है। क्या खुद से मुतालिक केस सुनना मफादात का टकराव नहीं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नैब को कमर बाजवा कंट्रोल कर रहा था। शहबाज शरीफ और 16 अरब करप्शन का केस आगे नहीं बढ़ा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का टेलीविजन को इंटरव्यू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें बाहर रखने के लिए अदलिया और इदारों को तबाह कर दिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कानून की हुक्मरानी कायम नहीं की जा सकती। अब पता चला 2018 में हमारी सीटें कम की गई थीं। इमरान खान की 121 मुकदमात के इखराज के लिए दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जुमे को दिन 2 बजे पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत को तफ्तीश करके 8 मई तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। इमरान खान का अदालत में कहना था हमारी तरफ से तफ्तीश में रुकावट नहीं होगी मगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर न आ जाएं। साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। जिन्होंने मुझे बचाना है वही कत्ल करना चाहते हैं। तीसरी बार मेरे कत्ल की कोशिश होगी। इन्हें डर है कि इलेक्शन हो गया तो हम जीत जाएंगे। जो कुछ हो रहा है उसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी हर बुरे काम का चैंपियन बना हुआ है। अफसोस घर के अंदर आकर वार किया। अल्लाह पूछेगा। सारे मामलात में शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इलेक्शन हर सूरत होगा, पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन में शरीफों का जो हशर होगा सब देखेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को आज तक दर्ज तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर दिया। कौमी असम्बली ने नजम साकिब की ऑडियो लीक मामले की तहकीकात की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली। पार्लिमानी कमेटी तश्कील की तहरीक जेयूआई की शाहिदा अख्तर अली ने पेश की। कहा कमेटी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तहकीकात मुकम्मल करे। नजम साकिब से तहकीकात के लिए इदारों से ताउन लिया जाए। नजम साकिब की ऑडियो का फॉरेंसिक भी करवाया जाए। सदर अरवाई न्यूज अम्माद यूसुफ के खिलाफ झूठा बेबुनियाद केस बनाया गया। अम्माद यूसुफ के वकील लतीफ खोसा कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के लिए पेश हुआ। अम्माद यूसुफ का केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अम्माद यूसुफ को मुल्जिम बनाकर केस में डाला गया और दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। शर्मनाक दफात लगाई गई। अदालत में प्रोसिक्यूटर कहते हैं तैयारी के लिए वक्त चाहिए। ये बस केस को तूल दे रहे हैं। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। हुकूमत खौफ की फजा पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन आज मनाया जाएगा।
नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ पार्लियामेंटेरियंस कमीशन बराए इंसानी हुकूक के इश्तराक से कौमी सेमिनार होगा। सेमिनार डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक पर असरात के मौजू पर होगा। आज़ादी सहाफत का आलमी दिन अरशद शरीफ के एहसास में मनाया जाएगा। PFUJ और पार्लियामेंटेरियंस कमीशन का एलामिया जारी। कहा गया, मारे जाने वाले 167 सहाफियों के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे। इंसाफ का तकाजा है कि सहाफियों के खिलाफ जुराइम में मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाया जाए। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे, साबिक वजीर आला पंजाब हाथ न लगे। उस्मान बुज़दार नैब केस में नैब ऑफिस पेश हुए, एंटी करप्शन हुकाम ने वहां पहला छापा मारा। दूसरा छापा पंजाब यूनिवर्सिटी और तीसरा CNW ऑफिसर्स कॉलोनी में मारा गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक उस्मान बुज़दार पर डेरा गाजी खान में कब्जे की जमीन पर बस स्टैंड तामीर करने का इल्जाम है। उनके मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक छापे मारे गए। तहरीक इंसाफ की ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत। असद कैसर कहते हैं कि APC का हिस्सा नहीं बनेंगे। PDM हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर 14 मई तक इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब होगा कि इन्होंने आइन तोड़ा है। अवामी नेशनल पार्टी ने जो एजेंडा दिया, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। तमाम मसाइल की वजह यह हुकूमत है और ANP उसका हिस्सा है। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक निगरान हुकूमत नई हुकूमत के इंतखाबात तक काम करेगी। आप जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको एक चांस दे रहा हूं, 4 मई के बाद तशरीफ लाएं। लाहौर हाई कोर्ट के जज के रिमार्क। अदालत ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को हटाने के लिए दायर दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। दरखास्त गुजार अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज की जाए। कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। किसी बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फुल कोर्ट बने ताकि खदशात दूर हों। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 2007 में हम गंदम इंपोर्ट करते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू की। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला बोले, सूबे में गंदम की कोई किल्लत नहीं। सिंध हुकूमत फ्लावर मिल्स को सस्ती गंदम फराहम कर रही है। अवाम शिकायत करें, महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होने का इंकशाफ। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के दस्तावेज़ के मुताबिक सालाना मुल्की पैदावार की तकरीबन 26% या 19.6 मिलियन टन खुराक ज़ाया हो रही है। मुल्क में अजनास और फलों को महफूज करने की सहूलतों का फुक़दान भी ग़ज़ाई अशिया के ज़या का सबब बन रहा है। महंगाई मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। माहाना महंगाई की शरह 36.4% पर पहुंच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 33.5, देही इलाकों में 40.7% पर रही। चीनी, आटा, अंडे, दवाएं, फल और आलू महंगे हुए। सदर मुमलिकत को कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर का खत वजारत खारजा को अरसाल। श्रीनगर में G20 इजलास के पीछे हिंदुस्तानी अज़ाइम बेनकाब करने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, वजारत खारजा मुतनाज़ इलाके में इजलास के पीछे भारतीय अज़ाइम को बेनकाब करे। खत में महमूद सागर ने श्रीनगर में G20 इजलास बुलाने पर पाकिस्तान की फौरी तवज्जो मांगी थी। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाहकारियां। तुर्बत का मीरानी डैम लबालब भर गया। PDMA के मुताबिक पंजगूर और खुजदार में 2-2, लसबेला और केच में 1-1 शख्स जाँ बहक। लकी मरवत में हादसा से 3 और शांगला में 1 शख्स जाँ बहक। पंजाब के कई शहरों में भी बरसात। कराची में रात गए मूसलाधार बारिश, करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। आज मजीद बारिश की पेशगोई है।
भारतीय मीडिया ने अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए मलबा अफगान बॉलर नवीनुल हक पर डाल दिया। गुज़श्ता रोज आईपीएल मैच में होने वाली लड़ाई का जिम्मेदार नवीनुल हक को ठहराया जाने लगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि कोहली और गंभीर में लड़ाई नवीनुल हक की वजह से हुई। कोहली ने अपनी टीम बेंगलोर की कामयाबी पर जारहाना जश्न मनाया था, जिस पर लखनऊ के कप्तान गंभीर जज्बाती हुए। दोनों गुस्से से एक दूसरे की तरफ बढ़े, मगर खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने बीच बचाव करा दिया। शाहीनों, एक मैच और जीतो, वनडे सीरीज अपने नाम करो। न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 साल बाद सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल कराची में मद्दे मुकाबला आएंगी। दोनों टीमों का नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम 5000 रन का संग मील उबूर करने के करीब, सिर्फ 73 रन दरकार। और मैदान में धुलाई, बाहर खिलाई पिलाई। कौमी ओपनर फखर जमान की कीवी टीम की अनोखी मेहमान नवाजी। 2 मैचों में 2 सेंचुरियां जड़ने के बाद दमपुख्त और दुम्बे की चांपों से खाते तवाज़ो की। केवे स्पिनर इश सोडी कहते हैं कि फखर जमान ने गोश्त खिला दिया है। उम्मीद है कि अब सीरीज में तगड़ा कमबैक करेंगे।